वार्ड के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 3 बार पार्षद के रूप में अपने साथी को जनता के हित में मैं लगातार जुड़े रहता हूँ। वार्डों में घूमना, जनता के साथ मिलना, जनता के दुख सुख और कुछ काम ऐसे रहता है कि आंगनबाड़ी 8 आंगनबाड़ी नया खुलवाना, 3 पहले आंगनबाड़ी था, उसको 8 आंगनबाड़ी खुलवाना। उसके बाद में पानी नहीं था, लोगों पानी के लिए 3 बजे 4 बजे लोग जो है। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। कुछ समय बाद ही नगर निगम का चुनाव है रायपुर में, और साथ ही न्यूज़ सीजी 24 का सर्वे चालू है। और साथ ही हम पार्षदों से जो 4.5 वर्षों में कौन कौन से विकास कार्य किए उसको लेकर हम जायजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे सीधा भाजपा के कद्दावर नेता, 3 बार के अजय पार्षद, और साथ ही सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने के रिकॉर्ड बनाने वाले। हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 3 संत कबीरदास वार्ड के पार्षद नारद कौशल जी का। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, 3 बार के अजय पार्षद, कहीं ना कहीं आपके कार्य कुछ ऐसे होंगे जिसके कारण से पब्लिक आपको सबसे ज़्यादा वोटों से जिताती है। क्या कहेंगे अपने कार्यों को लेकर? सबसे पहले आप। मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं जितना मेरे को जो वार्ड के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे 3 बार पार्षद के रूप में, अपने साथी के रूप में 3 बार जिताए हैं। मैं उसके लिए मैं जनता को, पूरा वार्ड की जनता को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उसका ऋणी हूं मैं। सर, बात करते हैं विकास कार्यों को लेकर के। कहीं ना कहीं जब विकास कार्य होता है तभी व्यक्ति जनता में, या फिर कोई व्यक्ति या नेता जनता में लोकप्रिय होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता आपके वार्डों में देखते हुए बनती है। सर्वे में भी देखा गया था कि आपके वार्डों में लोग आपको बहुत चाहते हैं, आपको विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके कार्यकाल में सर ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हुए जनता के हित को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या है, मैं इस काल में जो 4.5 साल के जो काल है, इसमें विकास बहुत कम हुआ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार था, उसके कारण वार्डों में विकास नहीं हो पाए। तो भी मैं अपने तरफ से जितना कोशिश बना, जहाँ जहाँ जैसे काम करना था, मैं अपने तरफ से कोशिश किया, और जनता के हित में मैं लगातार जुड़े रहता हूँ। मेरी एक आदत है सुबह से उठकर 2 घंटा कम से कम वार्डों में घूमना, जनता के साथ मिलना, जनता के दुख सुख और कुछ काम ऐसा रहता है कि तुरंत करना पड़ता है, तो वो सब मैं जनता के साथ जुड़े रहता हूँ। उसके कारण मेरे को 3 बार वहाँ के लोग पार्षद बनाए हैं। सर, कार्यों की बात करते हैं, जैसे पीएम आवास, जैसे कि अभी राशन कार्ड बट रहा है, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई व्यवस्था, रोड, पानी, नाली व्यवस्था, उसको लेकर आप अपने कार्यों को कुछ बताइए। मेरा एक आदत है, लाइट है, मैं जैसे शाम को घूमता हूँ तो मैं गली में घूमता हूँ तो लाइट को खुदे में देखते रहता हूँ, और लाइट जहाँ भर बंद है कोशिश करता हूँ कि हर लाइट में हमारे वार्ड के चालू रहे। सफाई है, सफाई का मैं सुबह जैसे जाता हूँ तो मेरा एक आदत है, नाली को देखते रहता हूँ, गली को देखते रहता हूँ, और डेली जो सफाई के कर्मचारी है या उसका सुपरवाइजर है, डेली माने 1-2 बार मेरा बात होते रहता है, और उसमें मैं जहाँ जहाँ सफाई नहीं हुआ है तो मैं वहाँ तुरंत आदमी भेज के, मेरी आदत है कि वहाँ पर सफाई हो जाए। जैसे ये है कि त्यौहार आता है, जैसे दीपावली आए तो गौरा चौरा के बार सफाई कराओ, जैसे नवरात्रि आता है जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ सफाई कराओ, जिसके घर में जमारा बवाए हैं तो उसके घर के आसपास कराओ। माने लगातार मेरा एक ये रहता है कि जहाँ जहाँ काम, सफाई के काम है या लाइट के काम है, मैं सुचारू रूप से काम करने की पूरा कोशिश करता हूँ। सर, बात करते हैं समाजों के भवन निर्माण को लेकर, बड़े कार्यों के बारे में। आप अपने कार्यकाल के कुछ ऐसे बड़े कार्यों के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताइए सर, जिसको हमारे आम जनता तक हम अपने बातों को पहुंचा सकें। मैंने जब शुरू में पार्षद बना 2004 में, तो गाँव की जितना गली है, एक जगह भी ऐसी गिट्टी नहीं गड़ा था। तो वहाँ हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह, हर चौक, हर ये माने हर मोहल्ला में मैं अपने काल में जो मेरे वार्ड में जितना भी था, अशोक नगर से लेके गोगांव, उसमें आज अभी भी वो रोड अभी भी दिख रहा है, और वही जो काम किया था वही है। सवाल ये है कि भवन के भी, जैसे भवन वहाँ पर पहले भवन 1 ही 2 भवन था, मैंने बिना मांगे मैंने भवन भी सामाजिक स्तर में एक
2 समाज के, और उसके बाद में अलग अलग आंगनबाड़ी 8 आंगनबाड़ी नया खुलवाना। 3 पहले आंगनबाड़ी था, उसको 8 आंगनबाड़ी खुलवाना, और उसके लिए भवन बनाना। 1-2 छोड़ के अभी भवन जगह नहीं, उसके कारण भवन नहीं बने। बाकी में मैंने कोशिश किया, पूरा भवन बनाया। उसके बाद में पानी नहीं था, लोगों पानी के लिए 3 बजे 4 बजे लोग जो है बाहर फैक्ट्री एरिया इधर उधर, या ये झगड़े डबरा आना, इधर आना उधर, कुआं कहीं दौड़ के पूरा ये लोग रात दिन पानी में परेशान रहता था। हमने पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार था, और 17 टंकी बना, उसमें मेरे वार्ड की भी 1 टंकी वहाँ टंकी बनने के बाद में हमने पूरा मोहल्ला में, पूरा बस्ती में हमने पानी, हर घर में पानी पहुंचाने के काम किए। और आज लगातार वो पानी, लोगों को मीठा पानी, नदी का पानी मिल रहा है, उसके कारण पानी की भी तकलीफ नहीं है। सवाल यह है, अभी इस काल में मेरे एरिया में ये जो है बसंत विहार जुड़ा है और गोंदवारा जुड़ा है। तो गोंदवारा में तो पानी है, क्योंकि हम पिछले बार हमारे ही गाँव से हम अलग से उसके लिए पाइप बिछवा के वहाँ पानी भिजवा दिए थे। और ये बसंत विहार अभी नया जो कॉलोनी बना है, ये अलग अलग जो अपना प्लाट काटने वाले जो व्यवस्था को ख़राब करके रखे हैं वहाँ के जो ज़मीन दलाल लोग हैं। क्योंकि 1 एकड़ लेके, कोई 1.5 एकड़ लेके, कोई आधा एकड़ लेके पूरा रोड को पूरा ऐसे तैसे कर दिए, और कहीं पर भी उन लोग रोड बना के नहीं दिए हैं। अवैध प्लाट के रूप में काटे और काट के बेच दिए हैं। आज वहाँ की जनता परेशान है, रोड के लिए परेशान है। अभी बरसात आ गया है, तो बरसात में पानी भर जाएंगे, उसके लिए परेशान रहेंगे, और कहीं पर पाइप भी नहीं बिछा है, ये मैं मानता हूँ। फिर हमने उसमें भी लगे हुए हैं, हमारे विधायक जी भी उसके लिए लगातार वहाँ की जनता के साथ में बातचीत होते रहता है, और हम लगातार उसके लिए काम करने के लिए, और जनता को कैसे सहयोग मिले हम कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने कुछ जगह मुरुम बिछाने की भी प्रस्ताव रखें, और अभी कुछ दिन मुरुम वहाँ पर बिछ जाएगा, और कुछ गली का पक्का रोड बना है, और अभी कुछ और टेंडर लगा हुआ है, और वहाँ के रोड भी वहाँ बन जाएगा। सर, बात करते हैं हम वृद्धा पेंशन की बात कर लेते हैं, महतारी वंदन योजना की बात कर लेते हैं, जिसमें देखा गया था कि वार्ड में बहुत बड़ा संख्या में महिलाएं निवासरत थी, जिसको आपने महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार आपने शिविर लगाए, लोगों तक पहुंचे, जन जागरूकता लाए, जिससे वो फॉर्म भर सके। तो और साथ ही अभी राशन कार्ड को भी देख रहे हैं, नवीनीकरण चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आपके कार्यालय पहुँच रहे हैं। तो कैसे आप उसके बीच में व्यवस्थित कर रहे हो आम जनता के बीच में इन सबको लेकर? हमने अपने वार्डों में जब महतारी योजना के फॉर्म भरा, तो मैं सबसे पहले आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उसके साथ मीटिंग किया, और मैंने ये बोला कि सरकार की तरफ से तो आदेश था, फिर मेरा ये कहना था सब जितना लोग हैं, हमारे माताएं बहनें, जो मातृ शक्ति जो है, सबको उसका जो लाभ मिले, आप पूरा सहयोग कीजिए। और मैं भी लगातार लोगों के साथ जुड़ के काम किया, और जहाँ पर मेरे दस्तखत जरूरत पड़ता था, जहाँ लोगों को जहाँ समझ नहीं पाते थे, उसको मैंने समझा के उसका फॉर्म हमने भरवाए थे। तो भी कुछ हमारे वार्ड के लोगों का छूट गया है, और मैं कोशिश करूँगा जब भी सरकार जब फॉर्म भरवाएंगे तो जिसको नहीं मिल रहा है उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि हमारे वार्ड के हर माताओं को, हर बहनों को उसका लाभ मिले। दूसरा ये है कि अभी जो नवीनीकरण हो रहे राशन कार्ड जो नवीनीकरण हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद वहाँ उन लोगों के फोटो कापी लेके तुरंत हमने वहाँ जोन में जाके जोन में दे के उसका भी हमने बनवा कर यहाँ पर कार्यकर्ता बैठा कर उस पूरा माने कार्ड को बनवा कर हमने कोशिश कर रहे हैं। और घर से बैठे बैठे उन लोगों को फ़ोन करके भी वो अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, और कार्ड को हम लगातार अभी 15 दिन हो गए हम उसी में लगे हुए हैं, और सबको जितना भी राशन कार्ड है सबके नवीनीकरण हो जाए। कुछ लोग का जो नवीनीकरण नहीं करा है उन लोग, क्योंकि ऑनलाइन नवीनीकरण था, उसमें उन लोग नवीनीकरण नहीं करा है, ये ऐसे लोगों के कुछ का नहीं आ रहे हैं। तो हम विधायक जी से या हमारे लोग और लोगों से बात करेंगे, और वहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी जाके बात करेंगे कि उसका भी नवीनीकरण हो, और
सबको मिले। इसमें क्या है, बहुत लोग समझते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके कारण नवीनीकरण क्या होता है, कैसे होता है, उसको भी समझते नहीं हैं। ऐसे लोगों का जो राशन कार्ड न कटे, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, सबको मिले, मेरा एक पूरा प्रयास रहेगा। सर, इस बार तो ग्रामीण विधानसभा में भाजपा के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ विकास कार्य करने में जो आप अड़चनों की बात किए थे वो दूर हो चुके हैं। तो आने वाले समय में ऐसा और कौन कौन से आप विकास कार्य को लेकर आप चलोगे जिससे जनता लाभ वांछित हो सके? मेरा एक ही ये रहेगा कि वार्ड के जितना जो बचा है, रोड नाली का जो काम बचा हुआ है, हम आशा करते हैं, हमारे जो विधायक है बहुत जुझारू है, मैं उसको देख रहा हूँ लगातार जब से जीता हूँ, जब से वो वार्डों में घूम रहे हैं सक्रिय रूप से। और ऐसा नहीं सिर्फ घूम रहे, ऐसे नहीं है, बहुत जगह पैसा भी लाया है और पैसे लाने के लिए, विकास के लिए वो लगातार वार्डों में घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और मैं 5 साल के अंदर मेरे को ऐसा लगता है जिस हिसाब से हमारे विधायक जी मोती भैया जो है लगा हुआ, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक काम बचेगा, पूरा हर काम हो जाएगा और हम उसके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर, सामने नगर निगम चुनाव है सर, 5 महीना बाद ही नगर निगम चुनाव है, तो क्या आप नगर निगम चुनाव के लिए आप पूर्व से ही मतलब आप तैयार हो अभी चुनाव के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का रहता है, पार्टी जिसको टिकट देता है कार्यकर्ता को, वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और हम लोग, मेरा सवाल है कि मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, उसके बात नहीं है, मेरा 12 महीना तैयारी रहता है, क्योंकि तैयारी वही है, हमने जनता के काम करते रहते हैं, जनता के साथ घूमते रहते हैं, जनता के साथ मिलते रहते हैं, हमको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहता है। और मैं आज जैसे घूमता हूँ, चुनाव में भी वैसे घूमता हूँ, मेरा कोई अलग से तैयारी नहीं रहता है। कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ मिल के हम काम करते हैं, उसमें हमको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 24 के माध्यम से वार्ड नंबर 3 संत कबीरदास वार्ड के आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा यही अपील रहता है कि जब भी चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप जिताते हो, तो मैं और अभी आने वाला चुनाव में आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप अच्छा बहुमत से जिताइए और विकास के लिए हम हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं जनता को कोई भी काम हो, हम मिलकर काम करेंगे, यही मेरा जनता से मेरा अपील है कि आप विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन गए हैं, तो अब काम के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। हम पूरा अपील करते हैं कि जनता को कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। और आपको मैं, सावन के महीना आने वाला है, मैं जनता को भी पूरा, मेरे वार्ड की जनता को मैं महादेव भगवान की पूजा करते रहे, अपील करता हूं कि सावन के महीना में सब बहुत उत्सव मनाएं। और मैं यही बोलते रहूँगा कि जनता आप सब मिलकर सब सहयोग करेंगे। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये हम सीधा जुड़े थे भाजपा के कद्दावर नेता और वार्ड क्रमांक 3 संत कबीरदास वार्ड के पार्षद नारद कौशल जी से, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने नाली का पानी, रोड निर्माण में खासा एकदम प्रोत्साहन दिया और उन्होंने अपने कार्यों को पूर्ण रूप से जनता के बीच में समर्पित करते हुए सभी चीज़ों को बनाया जिससे आम जनता को कोई भी तकलीफों का सामना ना करना पड़े। इनके साथ ही उन्होंने एक पार्षद कार्यकाल में जो आम जनता के बीच जाके जो छवि बनाते हैं, लगातार 3 बार के अजय पार्षद के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। देखना यह है कि आने वाले पार्षद चुनाव में इस बार नारद कौशल जी क्या अपने जो पिछले लीड है उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि वही लीड में रुक के जीत हासिल करते हैं। बने रहिए न्यूज़ CG 24।